इस वीडियो में हम फेज सीक्वेंस और फेज फेलियर रिले के बारे में बात करेंगे और देखेंगे कि किस तरह हम इस रिले के कनेक्शन कर सकते हैं और इसको किसी भी सर्किट में किस तरह इस्तेमाल कर सकते हैं। ये मेरे पास एक रिले है जो हमें 3 फेज सप्लाई में 5 किस्म के फॉल्ट से प्रोटेक्शन फराहम करती है। ये 5 फॉल्ट कौन कौन से हैं, इनको जानने से पहले हम इसके कनेक्शन को समझ लेते हैं। ये इस रिले के L1, L2 और L3 टर्मिनल पर हम रेड, येलो और ब्लू फेज को इसी तरतीब के साथ कनेक्ट कर देंगे और न्यूट्रल वायर को इस टर्मिनल के साथ कनेक्ट कर देंगे। और इसकी दूसरी साइड पर ये जो टर्मिनल होते हैं ये इसकी रिले के टर्मिनल हैं। ये 11 नंबर इस रिले का कॉमन टर्मिनल है। इस 11 नंबर टर्मिनल पर हम किसी एक फेज को कनेक्ट कर देंगे और 12 नंबर टर्मिनल जो इसके साथ नॉर्मली तौर पर क्लोज होता है, इसको एक अलार्म इंडिकेटर के साथ कनेक्ट कर देंगे। और 14 नंबर टर्मिनल जो कि 11 नंबर कॉमन टर्मिनल के साथ नॉर्मली ओपन होता है, इसके साथ हम एक एलईडी इंडिकेटर को कनेक्ट कर देंगे। इस 14 नंबर टर्मिनल को हम किसी भी सर्किट में इस्तेमाल करेंगे, यानी कि अगर मोटर वगैरह की प्रोटेक्शन चाहिए या किसी मेन सर्किट ब्रेकर को ट्रिप करवाना हो तो इस 14 नंबर टर्मिनल को हम यूवीटी के साथ कनेक्ट करेंगे। अब मैं इसको ऑन करता हूँ तो ये रिले नॉर्मल कंडीशन में है, यानी कि कोई फॉल्ट नहीं है और इस रिले का नॉर्मली ओपन टर्मिनल क्लोज होकर इस सर्किट को यानी कि इस लाइट को ऑन करवा देगा और इस तरह ये नॉर्मल कंडीशन में है। और अब देखते हैं कि 5 किस्म के फॉल्ट कौन कौन से हैं। इनमें से नंबर 1 पर फेज सीक्वेंस फॉल्ट है, नंबर 2 पर फेज फेलियर या फेज मिसिंग फॉल्ट है और नंबर 3 पर फेज अनबैलेंस फॉल्ट है, नंबर 4 पर ओवर वोल्टेज फॉल्ट और नंबर 5 पर अंडर वोल्टेज फॉल्ट है। ये रिले हमें इन 5 किस्म के फॉल्ट से प्रोटेक्शन फराहम करती है। अगर हम फेज सीक्वेंस की बात करें, फेज सीक्वेंस में पहले नंबर पर जो फेज आता है वो है रेड फेज। अगर हम इसकी वेव डायग्राम से देखें तो रेड फेज सबसे पहले अपनी पीक वैल्यू पर जाता है, तो इसलिए पहले नंबर पर रेड फेज आता है और दूसरे नंबर पर येलो फेज आता है और इसी तरह तीसरे नंबर पर ब्लू फेज आता है। यानी कि इन तीनों फेजों को हम इसी सीक्वेंस के साथ इस रिले के साथ कनेक्ट करेंगे जिस तरह ये इसको कनेक्ट किया हुआ है। और जब इस सीक्वेंस से हटकर फेज आते हैं यानी कोई भी फेज आपस में तब्दील हो जाता है, तब ये रिले सर्किट को ऑफ करवा देगी। इसको समझने के लिए इसके फेज सीक्वेंस को तब्दील करेंगे। रेड और येलो फेज को हम आपस में बदल देंगे। अब इसको दोबारा ऑन करते हैं तो इस तरह फेज सीक्वेंस का इंडिकेटर ऑन हो गया है और इस रिले ने अलार्म को ऑन करवा दिया है और इस लाइट को यानी सर्किट को बंद कर दिया है। अब आते हैं फेज फेलियर या फेज मिसिंग फॉल्ट की तरफ। तो इसका मतलब ये है कि जब तीनों फेजों में से कोई भी एक फेज मिस हो जाएगा तो ये रिले इन दोनों लाइट्स को ऑन करवा देगी और मेन सर्किट को भी कट ऑफ करवा देगी। इसको समझने के लिए मैं किसी भी एक फेज को बंद कर देता हूँ। इस फेज को ऑफ किया तो ये रिले अपनी नॉर्मल कंडीशन से फॉल्ट कंडीशन में चली गई है। अब आते हैं फेज अनबैलेंस फॉल्ट की तरफ। फेज अनबैलेंस का मतलब ये है कि तीनों फेजों में से किसी एक फेज के या दो फेजों के वोल्टेज कम या ज्यादा हो गए हैं, तो इस हालत में भी ये रिले फॉल्ट कंडीशन में चली जाएगी और सर्किट को ऑफ करवा देगी। इसको समझने के लिए इसके एक फेज के साथ मैंने ये एक वोल्टेज रेगुलेटर लगाया हुआ है। इससे मैं एक फेज के वोल्टेज को कम करता हूँ तो रिले इससे भी फॉल्ट कंडीशन में चली जाएगी। जैसे ही किसी भी एक फेज के वोल्टेज कम होंगे तो इससे भी ये रिले फॉल्ट कंडीशन में चली जाएगी। अब इसके ओवर वोल्टेज और अंडर वोल्टेज के फॉल्ट को देखते हैं। ओवर वोल्टेज फॉल्ट का मतलब ये है कि जो वोल्टेज की वैल्यू आपने रिले पर सेट की होगी, यानी अगर आपने 440 वोल्ट सेट किए हैं तो जब इससे ऊपर वोल्टेज होंगे तब ये रिले सर्किट को ऑफ करवा देगी। और अंडर वोल्टेज का मतलब ये है कि जितने वोल्टेज की सेटिंग आपने रिले पर की होगी, इससे कम वोल्टेज होने पर ये रिले सर्किट को ऑफ करवा देगी। यानी अगर आपने 380 पर सेटिंग की होगी तो अगर 380 से वोल्टेज कम होंगे तब भी ये सर्किट को ऑफ करवा देगी। इसके ओवर वोल्टेज की वैल्यू को आप यहाँ से सेट कर सकते हैं और ये ओवर वोल्टेज की टाइम सेटिंग है कि कितने टाइम के बाद ये रिले सर्किट को ऑफ करवाए। और इसी तरह ये इसके अंडर वोल्टेज की सेटिंग है और ये इसके टाइम की सेटिंग है। जितने वोल्टेज पर आपने सर्किट को ऑफ करवाना है इसको आप यहाँ से सेट कर सकते हैं।
तो दोस्तों ये थे इस प्रोटेक्शन रिले के कनेक्शन और इसकी वर्किंग, जिसको हमने प्रैक्टिकल के जरिए समझने की कोशिश की है। तो उम्मीद है कि आपको समझ आ गई होगी। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें और मज़ीद इस तरह की वीडियोस देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब भी कर दें।